अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम है आपका तंबुल इस्लामिक सेंटर में। तो ये इस चैनल पर मेरा पहला व्लॉग है और अभी दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और फिर से जो है हमारा जो मदरसा है दीनियात का वो स्टार्ट हो जाएगा और मेहंदी क्लास भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस मैं यही देख रही थी, ये सब इस तरह से मैं भर के गई थी, पूरे पेपर वगैरह ट्राईपोड सब रख के गई थी। और वहाँ से मैंने 2 ड्राइंग लाई है, वो है रिंग वाली ड्राइंग का ये फ़ायदा होता है कि इसके पेजेस जो है ना फटते नहीं हैं, वरना वो ड्राइंग में ना जो ये जहाँ पर रिंग लगी है वहाँ से ड्राइंग जो है बहुत जल्दी फट जाती है। तो ये 2 ड्राइंग है और मैं बहुत दिनों से ये ड्राइंग लेना सोच रही थी, पर ऑनलाइन ना ये कुछ ज़्यादा ही महंगी है। कभी कभी ना ऑनलाइन भी सामान देख कर लेना चाहिए, हो सकता है वो आपको दुकान से सस्ता मिले और वहाँ से कुछ महंगा। वैसे थोड़ा बहुत महंगा रहता है क्योंकि लाने वाने का खर्चा भी लेते हैं वो लोग, पर अगर टाइम ना होता ऑनलाइन भी सही है। पर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही महंगी थी तो मैं अभी गई थी मेरे मायके। वहाँ पर मुझे ये बड़ी ड्राइंग पड़ी है 80 रुपये की और छोटी वाली 60 रुपये की, और ये बहुत अच्छी होती है मेहंदी वालों के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल ड्राइंग आती है ना वो बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने पहले बताया, हो जाती है। इससे बड़ी ड्राइंग है मेरे पास नॉर्मल वाली, पर वो ना फट जा रही है। और यहाँ पर मेरी बेटी वही बुलाने आ गई थी। उसके बाद मेहमान चाय पानी करने के बाद जो है मदरसे का टाइम हो गया था और बच्चे आ गए थे। उसके बाद 1 घंटा वो क्लास होती है। उसके बाद देखिए रूम का हाल, क्योंकि पकाना भी था तो मैंने कपड़े वगैरह लाकर ऐसे ही रख दिए थे पूरे बेड पर, सब साफ भी करना है। क्या चॉकलेट नहीं खाते, खाना खाने का है नहीं। तो ये यहाँ पर सारा काम हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज़ भी कंप्लीट हो चुकी थी। कोशिश करनी चाहिए कि अगर टाइम मिल जाए तो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़े, वरना मेरे ईशा की नमाज़ जो है 10-11 बजे ही होती है, क्योंकि क्लास चालू हो जाती है, क्लास ख़त्म होती है 9:30 पौने 10 बजे। उसके बाद अगर खाना बाकी रहता तो खाना वाना खाना, बर्तन धोना, तो ये सब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईशा की नमाज़ हो चुकी है। अब यहाँ से ले लेते हैं 26 सूरे और हम पढ़ेंगे सूरे मुल्क। सूरे मुल्क पढ़ने की बड़ी फजीलत है, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताई, और आप भी ज़रूर आदत डालें सोते टाइम सूरे मुल्क पढ़ने की। इंशाल्लाह इसके बहुत ही हमें कब्र में फ़ायदे नसीब होंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए पढ़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा रजि'ल बसर कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। क़ुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो हर चीज़ के लिए टाइम निकाला जाए तो निकल जाता है, पर अगर आपके पास टाइम है तो सूरह सजदा भी ज़रूर पढ़े, अलिफ लाम मीम। वैसे कभी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं दोनों पढ़ती हूँ, पर आज अभी खाना वगैरह भी बाकी है और आज जुमा का दिन है, इसलिए मेरी क्लास की जो है छुट्टी रहती है। तो आज मेरी नमाज़ भी जल्दी हो गई और सूरह भी जल्दी पढ़ी गई,
और एक हाउस वाइफ के लिए, और फिर अलग से क्लास, और फिर बच्चे, और फिर खुद मदरसा चलाना, मेहंदी सिखाना एक हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल काम है, पर हो जाता है अगर अल्लाह की मदद शामिल हो। बहुत ज़रूरी है कि अपना दिन फजर की नमाज़ से शुरू करें। हाँ, ठंडी के दिन में बहुत मुश्किल होता है फजर की नमाज़ में उठना, मेरी भी कभी कभी कज़ा हो जाती है, पर उम्मीद है अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। तो दूसरा दिन निकल चुका है और सारे काम वाम निपटा कर अब मैं बैठी हूँ होमवर्क करने, और होमवर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। ज़्यादा नहीं था क्योंकि कल जुमा की छुट्टी थी। तमरीन नहू का था और कससुन नबीन का थोड़ा तर्जुमा देखना है मुझे, कि मेरी जो है पहले आने जाने में थोड़ी क्लास छूटी हुई है, तो उसका तर्जुमा वगैरह देखना है। तो वैसे मौलाना तो रोज़ तर्जुमा करके बताते हैं एक एक वर्ड के मीनिंग, और ये क्यों आ रहा है क्या, वो सब बताते हैं। इसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 14, क्योंकि अरबी में भी जो है, अरबी की गिनती में 14 जो है ऐसे लिखा जाता है, और ये 13 था। रुयल मलिकी, बादशाह का ख्वाब। अब यह है अल मलिक युरसिलु इला यूसुफा, यानी बादशाह ने भेजा उसको यूसुफ की तरफ। तो इसमें है वलम्मा और जब, समिया यानी समिअल मलिकु बादशाह ने सुना, हादा तावीला व तदबीरा, यानी ये ताबीर और हिकमत, फरीहन जिद्दा, बादशाह बहुत जो है खुश हुआ। ये जो है पूरा एक वाक़या चला आ रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में जब उनके भाइयों ने कुएं में डाला, फिर वो किस तरह जो है बादशाह के महल में पहुँचे, और फिर उनको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरती दी हुई थी। उनके जैसी खूबसूरती किसी को नहीं दी अल्लाह ताला ने। तो बादशाह की जो बीवी थी वो उनकी दीवानी हो गई, और उसने गलत काम करना चाहा उनके साथ, तो वो इस तरह से जेल में पहुँचे। और फिर जेल में उन्होंने सोचा, जो भी जेल में थे उन्होंने ख्वाब देखा, तो उन्होंने वो ख्वाब की उनको ताबीर बताई, और इस तरह से उन्होंने अल्लाह का पैगाम भी उन तक पहुंचाया कि अल्लाह जो दीन की दावत देनी थी उनको, वो भी उन तक पहुंचाया। फिर वो दो लोग जब बाहर, उनकी ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई, तो एक के ख्वाब की ताबीर ये थी कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, दूसरे के ख्वाब की ताबीर ये थी कि वो बादशाह का साकी बनेगा, मतलब बादशाह को जो भी खाना पीना देने वाला। तो वो वैसे हुआ, और ताबीर जो है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी वो सच हुई। तो उसके बाद जब बादशाह ख्वाब देखता है और उसका जिक्र वो उसकी वज़ीरों से करता है कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि कोई है इसकी ताबीर बताए, तो उसके जो भी रहते हैं वो कहते हैं कि ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं, जो दिन भर काम करते हैं वही आते हैं। पर ये जो साकी रहता है, जो दिल से छूटा, वो कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि जेल में है, वो ख्वाब की ताबीर बता देगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाता है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको ख्वाब की ताबीर बताते हैं, उसकी तदबीर, उससे बचने की क्या सूरत है वो बताते हैं। तो वो बादशाह के पास आता है और यहाँ से वो किस्सा चालू होता है। तो बादशाह के पास बादशाह जब वो ताबीर और तदबीर, उनकी हिकमत जो बताई कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो वो जानता है, तो बादशाह बहुत खुश होता है। वक़ाला, और कहा, मन साहिबु, कौन साहब है, हादत तावीली, ये तदबीर बताने वाले। उससे सवाल किया बादशाह ने। वक़ालल मलिकु, और बादशाह ने कहा, मन हादा रजुलु करीमु, ये करीम आदमी कौन है, अल्लदी, जो नसहा जिसने हमको जिसने नसीहत की, लना वदल, और उसके साथ साथ वदल्ला, रहनुमाई की, अल तदबीरी, हिकमत के साथ तदबीर भी उसकी बताई। वो कौन शख्स है?
कौल साकी, साकी ने कहा, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गया था, उसने कहा, हादा यूसुफ़ु सिद्दीक़ु, ये सच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम है। वह हुआ, और वो, अल्लदी जो, अखबरा जानते हैं, अन्नी बेशक, सअकूनु साकियन बेशक वो जानते हैं, अन्नी सअकूनु अनकरीब जो होने वाला था, साकियन यानी वो बता रहे कि ये वही शख्स है जिसने मुझे ख़बर दी कि मैं होऊंगा साकियन यानी एक साकी यानी बादशाह का खिदमतकार, ली सय्यिदिल मलिकी बादशाह का साकी होऊंगा, उन्होंने ही मुझे बेशक ये बताया था। तो यहाँ था वश्ताकिल मलिकू इला लिक़ाई यूसुफ, यानी बादशाह को जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात का इश्तियाक हुआ। व अरसला इला यूसुफ़ा, और बादशाह ने भेजा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। वक़ाल मलिकू, और बादशाह ने कहा, वक़ाला कहना, वा का मतलब और, मलिकू मतलब बादशाह, आतुनी बिही, आता आतुनी यानी ले आना, तुनी बिही को ले आओ, अस्तखलिसहु यानी मैं अपने आप को खालिस कर लूँ, लिनफ्सी नफ्सी अपने नफ्स को, अपने आप को। तो यहाँ तक था। इसमें इसका तर्जुमा एक बार और देखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है। ये क्लास मेरी छूटी हुई थी, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा तर्जुमा जो है करते हुए आ रहा है और बहुत फ़ायदा है। और देखिए कितना एहसान है ना कि अल्लाह ताला ने जो है घर बैठे हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आलिम बने, दीन का इल्म हासिल करें। अब बहुत आसानी हो चुकी है दीन हासिल करने के लिए भी। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर जिस किसी को भी ज्वाइन करना है ऑनलाइन आलिम कोर्स, आलिमा कोर्स, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।